moles and stoichiometry. स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में मैंने मोल्स की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, इक्वेशंस बनते हैं, वो बता दिए कि व्हाट इज़ मोल, और फिर मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मोलर मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। और इंस्टेड हम उसको भी न्यूमेरिकल वैल्यू वही है पुट कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अननोन। फिर मोलर गैस वॉल्यूम, इट STP और RTP वो बता दिया, और फिर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एवोगाड्रोस कांस्टेंट के साथ कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस, ये रिलेशनशिप्स इससे पहले वीडियो में देखते हैं। अब स्टोइकोमेट्री है क्या, ये आप इसको देखें। व्हाट इज स्टोइकोमेट्री? स्टोइकोमेट्री इज़ द रिलेशनशिप of reacting masses which form products in a chemical reaction, and the balanced chemical equation relating the ratios of reactants react together and the product formed, that is based on the balanced chemical equation. तो इस सारे कैलकुलेशन, इस सारे नॉलेज, इस सारे उसको हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, व्हाट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर, इट मे बी जस्ट वन reactant, maybe two or more reactants to form one product or more products, and we can calculate anything. We can estimate for the consumption of any reactant कि कोई reactant कितना कंज्यूम हुआ, वो एक फिक्स रेशो के साथ दूसरे के रेशो के साथ फिक्स रेशो में हमेशा कंज्यूम होगा, और फिक्स रेशो के साथ हमेशा प्रोडक्ट बनेगा, उसी रेशो के साथ बनेगा। एक फिक्स रेशो होता है, और वो आप कम और ज़्यादा करेंगे तो रेशो वही रहेगा। इस सारे इंफॉर्मेशन, नॉलेज और साइंस को हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। अच्छा, स्टोइकियोमेट्री में दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है ना, ये एक इक्वेशन है। कोई एक केमिकल इक्वेशन में लिख देता हूँ। यहाँ है अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, it forms ammonia plus calcium chloride plus water। तो इसको बैलेंस करते हैं। ये आप ओ लेवल पे पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं रिकॉल करूं तो यहाँ पर मोलर रेशो क्या है, रेशो इन मोल्स। Two moles of ammonium chloride, 1 mole of calcium hydroxide, forming 2 moles of ammonia, 1 mole of calcium chloride and 2 moles of water। ये तो हुआ रेशो बाय मोल्स। अब रेशो बाय मास,
रेशो बाय मास। तो इसके लिए हमें उसका जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं इन तमाम सब्सटेंसेस की एंड द नंबर ऑफ मोल्स अपीयर होते हैं, तो टोटल मोल्स उनका मास हम निकालेंगे। मसलन अमोनियम क्लोराइड का जो MR है, अमोनियम क्लोराइड का रफ में हम कर सकते हैं नाइट्रोजन 14 प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 35.5, तो ये बन जाता है 18 और ये बन जाता है 0.5, 9, 13 और 53.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है 0, 7 और 107, तो ये बन जाता है 107 ग्राम। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 40.1 और ये 32 और 34, 70 ये बन जाता है 40.4 और 34, 74.1 ग्राम। और इसी तरह अमोनिया बन जाता है 17 और 17 इंटू 2 37, 34 ग्राम। कैल्शियम क्लोराइड ये 71 और 40.1, 111.1। ये पॉइंट इसलिए है कि ये जो ए लेवल के उसमें है ना, ये आ जाता है उसका कैल्शियम का है 40.1, तो ये 111.1 और वाटर जो है ना 18 1 मोल है तो 2 मोल्स 36 ग्राम। अब ये आप इस रेशो को आप मोल्स में ले लें और इस रेशो को आप ग्राम्स में ले लें, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। मोल्स वाला तो उनको आ जाता है, लेकिन जब हम ग्राम्स में लेते हैं तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। ये टोटल मास है, व्हाट अपीयर इन दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसको हम इंटरप्रेट करते हैं, रीड करते हैं 2 moles of ammonium chloride exactly react with 1 mole of calcium hydroxide forming 2 moles of ammonia, 1 mole of calcium chloride and 2 moles of H2O water। या अगर इसको ग्राम्स में हम लेंगे तो 2 मोल्स का टोटल मास है 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड का। 2 मोल्स है ना, तो 1 मोल का और है 2 मोल्स का, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 74.1 ग्राम। अमोनिया का ये 37 नहीं है, 34 ग्राम है। इसको मैं दोबारा ठीक करूं, ये 34 ग्राम्स है। ग्राम करेक्ट कर लें, 34 ग्राम, क्योंकि 17 उसका MR है और 17 इसका मोलर मास है। 1 मोल का मास और 2 मोल्स का मास है 34 ग्राम। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड का 40 है, 40 अगर इसको दोबारा हम करें तो 71 उसका है, तो 1.1 और 11 ठीक है, तो ये वही आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह वाटर का 36 ग्राम, इसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री और ये फिक्स्ड रेशो है। अब एनी अमाउंट हम मिलाएं, चाहे हमारे पास इसको हम 1 ग्राम लें, इसको 1 ग्राम लें, ठीक है ना, और इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो इसी रेशो के साथ, ये जो रेशो है 2 मोल 1 मोल 2 मोल 1 मोल 2 मोल प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का, इसी रेशो के मुताबिक ये बनेगा। और इसी पूरी कैलकुलेशंस को, पूरी इसके नॉलेज इन्फॉर्मेशन को एंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, और ये मोल से रिलेटेड है, कैलकुलेशंस है।
ठीक है, ये है स्टोइकोमेट्री। अब हमारे पास ये है ना कि लेट्स सपोज अगर ये एक क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं कि कैलकुलेट द मैक्सिमम मास amount of ammonia measured at RTP obtained when 8.5 grams of ammonium chloride reacts with 5.5 grams। देखिए 8.5 grams ammonium chloride reacts with 5.5 grams of calcium hydroxide। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, एट RTP वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया हमने कैलकुलेट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है कि वॉल्यूम कितना बनेगा। अब देखें ना, इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। हम आप ओ लेवल में करते रहे हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ही चीज़ है। इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, क्यों, जब दो रिएक्टेंट्स हैं और उनके दोनों के अमाउंट्स गिवन हो तो वो किस रेशो के साथ वो करेंगे। ठीक है ना। अब आप देखें कि अगर 2:1 रेशो है, मोलर रेशो है, 2:1 मोलर रेशो है। ठीक है, फिर ग्राम्स में रेशो किया है कि 107 ग्राम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड एग्जैक्टली रिएक्ट विद 74.1 ग्राम। तो इसको हम किस तरह कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, दोनों के अमाउंट्स गिवन है। या तो अगर एक का अमाउंट गिवन है कि हाउ मच ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड when this much react with excess of the other reactant, तो ठीक है, वो जो भी अमाउंट है उससे डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा इस रेशो के मुताबिक लिमिटिंग है और दूसरा एक्सेस में है। तो देखें, ये आसान तरीका है। आप मोल्स में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंडिंग करने के लिए देखें कि अगर अमोनियम क्लोराइड का 107 ग्राम है, 107 वाज इज टू 74.1 ग्राम, तो 8.5 के लिए हाउ मच ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वुड बी रिक्वायर्ड। या आप वाइस वर्सा करें, ठीक है ना। 74 के लिए 74.1 ग्राम के लिए अमोनियम क्लोराइड का 107 ग्राम रिक्वायर्ड है, तो 5.5 ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए कितना होगा, उस तरीके से करें। या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना। अब x के साथ 107 मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट जब हम करेंगे इसको, आप देखें x इज़ इक्वल टू 74.1 इंटू 8.5 डिवाइडेड बाय 107। अब ये हम करेंगे कैलकुलेटर यूज़ करके। देखें, ये है 74.1 इंटू 8.5, 74.1 इंटू 8.5 डिवाइडेड बाय 107, ये आ गया 5.88।
5.88. तो x इज इक्वल टू 5.88 या 896, तो 5.88 कर लें इसको. दिस मच ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वुड बी रिक्वायर्ड. ठीक है. will be required to react exactly with 8.5 gram of ammonium chloride calcium hydroxide available mass is 5.5 gram, which is less than required. So calcium hydroxide is the limiting reactant. अच्छा, अब this is always the limiting reactant which determine the product. क्यों? जब वो ख़त्म हो जाएगा, जितना प्रोडक्ट बनना था बन गया, अब जो एक्सेस में रह गया वो किसके साथ रिएक्शन करे? नहीं कर सकता. अब आप देखें, अब 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, या यूँ हम करेंगे कि 74.1 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसिंग 34 ग्राम ऑफ अमोनिया. तो ग्राम में करेंगे या हम डायरेक्ट करेंगे कि 34 ग्राम का वॉल्यूम है, आरटीपी पे 2 मोल्स है, तो 2 मोल्स का 48 डीम क्यूब है. ये डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं. ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड देके. देयर कैन बी सो मैनी अप्रोचेस. मोल से करें, मास से करें. डायरेक्ट मेथड ये है कि 74.1 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस 48 डीम क्यूब ऑफ अमोनिया. ठीक है. तो अब 5.5 ग्राम of this well produced X volume क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x इज इक्वल टू 48 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ग्राम हो गया, इनटू 48 टीएम क्यूब डिवाइडेड बाय 74.1 ग्राम. तो इसकी हम करेंगे 5.5
into 48 divided by 74.1, ये हो गया 3.56 DM³ ये हो गया आंसर। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट के नोट्स की ज़रूरत नहीं है, वो ओ लेवल में आप पढ़ चुके हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। ये क्वेश्चन से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ें, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऊपर लिखा हुआ है, ये आप देखें, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। Ammonium chloride 2 moles reacting with calcium hydroxide 1 mole to produce 2 moles of ammonia and 1 mole of calcium chloride 2 moles of water। अब किसके बारे में पूछा है? क्वेश्चन ये है कि 8.5 ग्राम of ammonium chloride mixed with 5.5 gram of calcium hydroxide, what volume of ammonia at RTP will be produced। तो फिर हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट किया, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया पहले। वी फाउंड आउट द लिमिटिंग फैक्टर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ रहा था, क्योंकि ये अवेलेबल है 5.5 और उसके लिए रिक्वायर्ड था 5.88 ग्राम्स, तो दैट वाज मच मोर देन अवेलेबल, ठीक है। तो इसलिए लिमिटिंग फैक्टर था, और हमेशा हम लिमिटिंग फैक्टर से कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट्स को, क्योंकि दैट इज़ कंज्यूम फास्ट। जो कंज्यूम पहले हो गया तो वो रिएक्शन को स्टॉप करेगा, तो जितना प्रोडक्ट बनना था वो उस वजह से बना, तो इसलिए उसको हम कैलकुलेशन में शामिल करते हैं। और ये फिर डायरेक्ट मेथड मैंने बता दिया कि 74.1 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस 48 DM³ यानी वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, तो 5.5 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये आंसर आ गया है, ठीक है ना, 3.56 DM³। इससे फिर होप कि आपको लिमिटिंग फैक्टर भी समझ आएगी। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंबशन एनालिसिस और एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है कि कंबशन एनालिसिस हम करेंगे, या जो ये भी स्टोइकियोमेट्री का हिस्सा है, ठीक है ना। बाकी फिर इंशाल्लाह कुछ MCQs और स्ट्रक्चर क्वेश्चन के साथ दोबारा करेंगे, ठीक है। इट्स ऑल फॉर नाउ।